हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। लास्ट के सेशन में हमने सीखा था ट्रायल बैलेंस। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं फाइनल अकाउंट, जो कि है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, तो पहले जान लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। पहले मैं कंसेप्ट पढ़ लेती हूँ, देन उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, trading account is a part of balance sheet which is prepared on the basis of factory related expenses and income or direct expenses or income or stock and purchase and sale of goods। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? एक बैलेंस शीट मतलब फाइनल अकाउंट का पार्ट होता है, जैसे कि बैलेंस शीट। ओके, तो ये कौन से बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं, मतलब कौन से बेसिस पे बनाते हैं? तो ऑफ फैक्ट्री रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हो या फिर इनकम हो, उसके बेसिस के ऊपर बनता है, या फिर डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम्स। अभी डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब इनकम मतलब क्या कि जो दो लोगों के बीच में होते हैं, मतलब उसमें तीसरे लोगों का इंटरफेरेंस नहीं होता है, उसको डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे कि वेजेस, अभी वेजेस मैनेजर डायरेक्टली एम्प्लॉय मतलब जो वर्कर्स होते हैं उनको देते हैं, तो उसमें कोई थर्ड पर्सन का इंटरवेंशन नहीं होता है, इसलिए उसको डायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है। और परचेस और सेल्स या फिर स्टॉक से रिलेटेड बेस ट्रांजैक्शन के बेसिस के ऊपर भी ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। तो स्टॉक यानी कि ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, परचेस एंड सेल्स। अभी डेबिट साइड जो बैलेंस बचता है उसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इंडिकेट ग्रॉस लॉस। मतलब डेबिट साइड जो बैलेंस बचता है उसको ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, और अगर क्रेडिट साइड बैलेंस बचता है तो उसको ग्रॉस लॉस करेंगे कहेंगे। ठीक है, देन ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, मतलब मैंने छोटा सा फॉर्मेट बनाया है जस्ट एज ए एग्जाम्पल। ठीक है, छोटा सा है, इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं दिया है, बट जो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपको बनाना है वो इसमें है। ओके, तो फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है। ओपनिंग स्टॉक है, परचेस रिटर्न है, वेजेस है, कैरेज इनवर्ड, कार्टेज है, और टू अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। देन बाय सेल्स है, बाय अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम है, क्लोजिंग स्टॉक है, एंड ग्रॉस लॉस। अभी डेबिट साइड ग्रॉस प्रॉफिट आया है, क्रेडिट साइड ग्रॉस लॉस आया है। देन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम्स। मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन से बेसिस पे बनता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम और ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड इनकम। मतलब कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस मत डायरेक्ट मतलब क्या होता है कि जो दो लोगों के बीच में होता है। ठीक है, मतलब उसमें थर्ड पर्सन का इंटरवेंशन नहीं होता है। इनडायरेक्ट में क्या होता है? थर्ड पर्सन जो होते हैं, थर्ड पार्टी, उनका इंटरवेंशन होता है। मतलब दो से ज़्यादा लोगों के बीच जो भी एक्सपेंस और इनकम्स होते हैं उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम। ओके, देन डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंडिकेट नेट प्रॉफिट, एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंडिकेट नेट लॉस। मतलब अगर डेबिट साइड बैलेंस बचता है तो उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट, अगर क्रेडिट साइड बैलेंस बचता है तो उसको बोलेंगे नेट लॉस। अभी ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? दिस नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट इन द बैलेंस शीट। मतलब जो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है बैलेंस शीट में, उसमें क्या करते हैं? उसको ट्रांसफ़र करते हैं। अगर नेट लॉस है तो कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर नेट प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अभी ईयर एंडेड है 31 मार्च 2022। ओके, डेबिट साइड दिया है, क्रेडिट साइड दिया है। टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन, टू ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। मतलब फैक्ट्री का जो ग्रॉस प्रॉफिट है और ग्रॉस लॉस है यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया गया है। देन डेबिट साइड है टू सैलरीज एंड वेजेस, टू इंटरेस्ट पेड, टू सन्ड्री एक्सपेंस, टू अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, देन है टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट एंड एडेड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देन बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय इंटरेस्ट रिसीव, बाय कमीशन रिसीव, डिविडेंड रिसीव, सन्ड्री इनकम, एंड बाय अदर इनडायरेक्ट इनकम्स, और बाय नेट लॉस कैरिड
डाउन, मतलब बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते हैं एंड कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। अभी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट ये एक स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है। ये स्टेटमेंट क्या शो करता है? बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो शो करता है। द बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट बट द पोजिशनल स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन of an business of a business as on particular date. लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एंड राइट हैंड साइड असेट्स आर रिकॉर्डेड। मतलब लेफ्ट साइड क्या रिकॉर्ड करते हैं हम? लाइबिलिटी। और राइट साइड क्या रिकॉर्ड करते हैं? assets. So let's see the फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड लाइबिलिटीज है, राइट साइड असेट्स है। ठीक है, तो कैपिटल में क्या किया है? रिजर्व्स एंड सरप्लस ऐड करते हैं, नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, नेट लॉस आया तो लेस करते हैं, और ड्राइंग्स है तो लेस करते हैं। देन टू लोन्स, टू बिल्स पेबल, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड टू प्रीपेड इनकम। मतलब ऐसे बहुत सारे इफेक्ट्स आते हैं। यहाँ पे टू सन्ड्री क्रेडिटर्स भी आते हैं, बट मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं, बट यहाँ पे टू सन्ड्री क्रेडिटर्स भी आते हैं। टू नहीं आता है एक्चुअली, यहाँ पे टू लोन टू बिल्स पेबल नहीं है, इट्स रिटन बाय मिस्टेकली। तो आप याद रखिएगा कि सिर्फ लोन है, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड इनकम, सन्ड्री क्रेडिटर्स एक्सेट्रा। देन असेट साइड है फिक्स असेट्स, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। देन करंट असेट्स, बिल्स रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्लोजिंग स्टॉक, और सन्ड्री डेटर्स भी यहाँ पे आते हैं, वो मैंने लिखे नहीं है। और लाइबिलिटीज़ में करंट लाइबिलिटीज़ भी आती है, जो भी वहाँ पे मेंशन नहीं है। तो आप अगर चाहो तो आप उनको मेंशन कर सकते हो। अ, मैं आपको मेंशन करके दिखाती हूँ। ओके, ये टू और मैं निकालती हूँ। ओके, देन यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स, ओके, देन current liabilities and here sundry, एक मिनट, और एक रो इंसर्ट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। ओके, तो ये फॉर्मेट हो गया है। एंड देन दोनों साइड टैली होनी चाहिए। बैलेंस शीट में दोनों साइड टैली होती है। अगर टैली नहीं हो रही है, अगर मतलब लेफ्ट असेट साइड ज़्यादा है और लाइबिलिटी साइड कम है, तो बैलेंस शीट सरप्लस है। और लाइबिलिटी साइड ज़्यादा है और असेट्स कम है, इसका मतलब बैलेंस शीट डेफिशिएट में है। तो बैलेंस शीट के भी तीन टाइप्स होते हैं, एक सरप्लस होता है, एक बैलेंस्ड होता है, और एक डेफिशिएट होता है। सरप्लस मतलब असेट साइड ज़्यादा होती है लाइबिलिटी से, बैलेंस में दोनों बैलेंस्ड होते हैं, और डेफिशिएट में लाइबिलिटी ज़्यादा होती है असेट से। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया हो गाइस। आज के लेसन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।